जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़ जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम तक ले जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल वायरल क्वेश्चन की तरीके से आपको यहाँ पे क्लास दिए जाएंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब लोग क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं पहला नंबर प्रश्न, और पहला प्रश्न है निम्न में से कौन गैस वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार नहीं है। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापमान के लिए यहाँ पे जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा क्या होगा। साथियों, सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे यदि आप पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑर्गन हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि निम्न में से किसे द्वितीयक अशोक के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय अशोक के नाम से हम सब लोग जो है फिरोज शाह तुगलक को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। तो निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा का जो है यहाँ पे अनुमति दी गई थी। तो इनको दिए गए थे आपके चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो यह करते हैं आपके कौन, तो प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन जो है निर्धारित करता है। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं और ये कौन निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। साथियों, समय कम है इसलिए हम सब लोग थोड़ा फास्ट क्लास में हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग के पास समय बहुत कम है और समय कम होने के कारण इसलिए हम नहीं चाहते कि आपका टाइम जो है ज़्यादा यहाँ पे जो है ले पाए हम, इसलिए कम से कम समय में हम क्वेश्चन को कंप्लीट कराना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। बताइए कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह हुए थे साथियों आपके नरसिंह देव प्रथम के काल में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म जो है हुआ था। चलिए बताएंगे शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो शिवाजी का जन्म जो है शिवनेर में हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, शिवनेर में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था। तो गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितीय एवं खगोलविद कौन था साथियों। तो यह थे आपके आर्यभट्ट, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि विक्रेता बाजार उस स्थिति का क्या है, घातक है जहां डैश हो। तो विक्रेता बाजार उस स्थिति का घातक है जहां क्या हो, तो आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो, बी जो है आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 10th क्वेश्चन है कि किसी चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार जो है कहा जा गया है। तो किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। तो ये कहे गए हैं किसको, नेनसोंग को, ठीक है। नेनसोंग आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। यहाँ पे 11th क्वेश्चन है, किसी नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो साथियों याद रखिएगा यह किए हुए थे आपके नर्मदा नदी। ऑप्शन ए जो है आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 13 क्वेश्चन है
कि तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाली लैगून को क्या कहते हैं? तो हम सभी लोग जो है इन्हें कहते हैं बोट चैनल। ठीक है, बोट चैनल कहते हैं। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूटोपिया की किसकी रचना है? बताइए, यूटोपिया जो है ये किसकी रचना है? तो यूटोपिया जो है ये रचना हो जाएंगे टॉमस यूर की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? तो ऐतिहासिक उपन्यास क्या है? उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार जो है यहाँ पे कौन होगा? तो ये वृंदावन एवं लाल वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? बताएंगे। तो निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होते हैं? तो शुक्राणुओं का निर्माण जो है वृषण में होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सी बिल्कुल ही सही जवाब है। 17 क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती हैं। तो कैंसर की ऊतकों की जांच के लिए जो क्या किया जाता है? तो कैंसर की ऊतकों की जांच के लिए जो है यहाँ पे बायोप्सी किए जाते हैं। ठीक है, बायोप्सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए बताइए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है प्यारे ये मनाए जाते हैं आपके 25 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मियादी ज्वार किस कारण होता है? तो मियादी ज्वार किस कारण होता है? तो ये जो है आपके बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, आप सभी लोग का याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? चलिए बताइए कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो पोलो खेल का जो प्रचलन है ये आपके भारत के मणिपुर राज्य में हुआ है, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट की 3 राउंड होते हैं? तो मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 बार राउंड होते हैं? तो ये 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग कि आइस हॉकी खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आइस हॉकी खेल परिसर जो है यह आप सभी लोग का रिंक कहलाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी है, रिंक कहलाता है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटो स्टेट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो प्रोटो स्टेट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो प्रोटो स्टेट आंदोलन की शुरुआत किए गए थे किसके द्वारा? तो आप लोग याद रखिएगा ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे, इंडियन इंडिपेंडेंस लिंग की स्थापना किसने की? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लिंग की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना किए गए थे आपके रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक में सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो प्राकृतिक में सबसे मीठी शर्करा हो जाएंगे कौन? तो प्राकृतिक में सबसे मीठी शर्करा कौन हो जाएंगे? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, फ्रुक्टोज हो जाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमू आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये आपके कब मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं आपके 28 फरवरी को, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब डी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि अंग्रेज ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा? तो अंग्रेज ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो यह कहे हुए थे दयानंद सरस्वती जी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम लिंग महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी साथियों? तो ये थी शिरीन इबादी। ऑप्शन सी सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह आयोजन कहाँ किया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार समारोह आयोजन कहाँ यहाँ पे किए जाते हैं? तो यह आयोजन किए जाते हैं आपके ऑस्लो में, यानी कि ओस्लो में बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फलों में कौन से विटामिन नहीं पाए जाते हैं? बताइए, फलों में कौन से विटामिन नहीं पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, फलों में जो है आपके यहाँ पे विटामिन डी जो है नहीं पाई जाती है, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब है। तो आप सभी लोग जो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं। आप सभी लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? चलिए बताइए आप सब लोग कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का जो है प्राचीनतम यहाँ पे स्थान था? तो निम्नलिखित में से शिक्षा का प्राचीनतम स्थान जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो 33 क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ऑप्शन डी कीजिएगा, तक्षशिला। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे 34 क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मीरा जो है किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मीरा साथियों हम सभी लोग महादेवी वर्मा को कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या है देवह शासन कब हुआ? तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे देहावसान कब हुआ? यहाँ पे देहांत होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देहांत होना चाहिए, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था ये पूछा है। तो ये इनकी देहांत 1964 में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? तो क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का यहाँ पे जो मान हो जाएंगे साथियों क्या हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखना ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं कि युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? तो युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? तो ये रखे गए हैं आपके मार्च महीने का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, एयरफोर्स 1 जो है यहाँ पे है, बताइए एयरफोर्स 1 क्या है? तो प्यारे बच्चों एयरफोर्स 1 जो है यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है, याद रखना आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है? तो बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है वह क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों वह कहलाती है आपके जातक, याद रखना आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो यह हो जाएंगे आपके कौन से? तो यहाँ पे जो है 14 क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे टेस्ट का क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? चलिए इसका आंसर आप सब लोग कमेंट में बताएंगे। साथियों यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब लोग इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़े रहेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।